छोटे बच्चे के गिगलिंग की आवाज आती है, यानी छोटे बच्चे की हंसने की आवाज आती है। लेकिन वहां अगर मैं आपसे पूछूं कि इस दुनिया की सबसे खतरनाक डॉल कौन सी है जिसमें काफी शैतानी ताकतें हैं, तो आप सभी के जहन में सिर्फ एक ही नाम आएगा, वो है एनाबेल डॉल। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि एनाबेल डॉल से भी ज्यादा एक खतरनाक डॉल एग्जिस्ट करती है, तो क्या आप बिलीव करेंगे उस चीज पर? तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल रहस्य बाय रविंदर में, जिसमें हम बात करते हैं घोस्ट की, हॉरर स्टोरीज की और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज की। हमारी वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक बने रहें, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अब हम अपनी कहानी की ओर बढ़ते हैं। हमारी कहानी जो होने वाली है वो रॉबर्ट द डॉल के बारे में होने वाली है, जिसे कहा जाता है कि ये एनाबेल डॉल से भी ज्यादा खतरनाक और शैतानी है। काफी शैतानी ताकतें जो है ये पोजेस करती है। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। हमारी कहानी सन 1900 के दशक से स्टार्ट होती है, जब एक 4 साल के छोटे बच्चे को उसके माता पिता के द्वारा उसके बर्थडे पर एक डॉल गिफ्ट की जाती है। उस डॉल को पाकर वो बच्चा बहुत ज्यादा खुश हुआ था। उस बच्चे का नाम था रॉबर्ट यूजीन ऑटो, जिसे लोग प्यार से जीन भी बुलाया करते थे। जीन उस डॉल को पाकर इतना खुश हुआ कि उसने अपना ही नाम उसको दे दिया। उसने डिसाइड करा कि अब से वो डॉल को अपने ही नाम से यानी रॉबर्ट नाम से बुलाएगा। जीन उस डॉल से इतना खुश हुआ, इतना प्रभावी हुआ कि पूरा दिन जो है सिर्फ और सिर्फ उसी से बातें करते रहता। एक अजीब सा लगाव जो है जीन को रॉबर्ट डॉल से होने लगा था। खाना खाता तब भी वो उसके अपने साथ रखता, कहीं बाहर जाता, नॉर्मली नहाता भी तो उसके साथ वो डॉल होती। रॉबर्ट द डॉल का जीन पर इतना ज़्यादा प्रभाव पड़ते जा रहा था कि उसने उस डॉल के लिए अपने कमरे में एक छोटा सा डॉल हाउस भी बनवाया, प्रॉपर फर्नीचर सेट करके, और वो उसके साथ पूरा दिन खेलता रहता। जीन के घर वालों को इस चीज का जरा सा भी अंदेशा नहीं था कि जो वो डॉल आई है उनके घर पे, वो सिर्फ एक डॉल नहीं है, उनके घर में कयामत की घड़ी लाई है। थोड़ा टाइम बीतता है, जीन के घर पर अजीब सी हरकतें होना स्टार्ट हो जाती हैं। उस डॉल के आने के बाद से उन लोगों को किसी और चौथे बंदे की प्रेजेंस जो है फील होना स्टार्ट हो जाती है कि उनके घर में उनके अलावा भी कोई और है। एक रात जब जीन के माता पिता अपने कमरे में सो रहे थे, तो वो एकदम से चीख सुनकर उठते हैं, और वो चीख होती है जीन की। जीन की जैसे ही उसके माता पिता चीख सुनते हैं, तो वो लोग डायरेक्ट जीन के कमरे में जो है भाग कर जाते हैं और दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो दरवाजा नहीं खुलता। वो लोग और थोड़ा ट्राई करते हैं, कैसे ना कैसे करके मुश्किल से वो दरवाजा खुलता है, और जैसे ही दरवाजा खुलता है तो वो लोग क्या देखते हैं? वो लोग देखते हैं कि जो जीन है वो कोने कमरे में बैठा हुआ है, घर का सारा फर्नीचर बिखरा हुआ है, और जो रॉबर्ट द डॉल है वो उसके पलंग पर, उसके बेड पर कोने पर बैठकर सिर्फ अजीब तरीके से जीन की तरफ देख रही है। ये चीज देखकर जीन के घर वालों को बहुत ही अजीब सा लगा, और उनको लगा कि हमारा बच्चा जो है हमसे मजाक कर रहा है या फिर कोई मस्ती कर रहा है। जीन के घर वाले उसको डांटकर वापस से अपने कमरे में आ जाते हैं और बोलते हैं कि दोबारा से ये हरकत नहीं होनी चाहिए। लेकिन जीन के घर वाले उसके चेहरे का दुख, जो डरा हुआ था, उसको भाप नहीं पाए। कुछ टाइम और बीतता है, उनके घर में जो है और अजीब अजीब सी हरकतें होना स्टार्ट हो जाती हैं। जीन के घर पे जो काम कर रहे सर्वेंट ने कई बार जीन के माता पिता से बोला कि हमें, जब आप लोग घर में नहीं होते तो हमें इस डॉल से अजीब अजीब सी आवाज़ें आती हैं। हमें ऐसा लगता है कि ये डॉल हंस रही है, और हम इस डॉल को एक जगह रखते हैं, ये अपने आप पहुंचकर कमरे के दूसरे और पहुंच जाती है, और कई बार ये लगता है कि ये हमारी बातें सुन रही है, क्योंकि इसके जो चेहरे के फेशियल एक्सप्रेशन जो है लगातार जो है चेंज होते रहते हैं। जो ये रॉबर्ट द डॉल की ये जो बात थी, ये पूरी ईटन स्ट्रीट में जो है फैल चुकी थी, और ये अफवाह फैल चुकी थी कि ये जो डॉल है ये कर्स्ड डॉल है, यानी श्रापित डॉल है, जिसमें बहुत सारी शैतानी आत्माएं हैं। अब जो जीन के घर वाले हैं उनको भी उस डॉल की श्रापित होने की प्रेजेंस जो है फील होने लगी थी, क्योंकि जब भी वो रात को सोते तो उनको ऐसा लगता कि जीन के कमरे में कोई दो एंटिटी जो है बात कर रही हैं, दो अलग अलग आवाजें आ रही हैं, एक तो खुद जीन की, दूसरी किसी मैच्योर आदमी की।
लेकिन जब भी वो दरवाज़ा खोलकर देखते तो वहाँ पर सिर्फ जीन बैठा हुआ होता और उसकी डॉल बैठी हुई होती। उसके घर वालों को भी जो है अब अजीब अजीब लगने लगा, क्योंकि अब उनको भी जो है किसी के भागने की, किसी के गिगलिंग की, यानी छोटे बच्चे की हंसने की जो है आवाज़ आने लगी। कुछ टाइम बीतता है और वो पल आता है जब जीन अपने लवर एने पार्कर से शादी कर लेता है। जीन के साथ अभी भी रॉबर्ट द डॉल थी और उसके साथ उसका लगाव वैसा ही था जैसे पहले था। जीन रॉबर्ट द डॉल को शादी होने के बाद भी अपने से अलग नहीं करता था। ये चीज़ एने पार्कर यानी जीन की वाइफ को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। तो वो लोग डिस्कशन करते हैं कि अगर आप ऐसे ही डॉल के साथ रहोगे तो हमारा रिलेशन जो है आगे नहीं चल पाएगा। जीन इस बात की गंभीरता को समझता है और वो दोनों एक कंक्लूजन पर आते हैं कि वो लोग जीन की उस डॉल को, रॉबर्ट द डॉल को अपने ऊपर वाले कमरे में एटीक में रख देंगे पैक करके। वो लोग ऐसा ही करते हैं, वो लोग उस डॉल को पैक करके एटीक में रख देते हैं। लेकिन जब वो लोग डॉल को अपने से अलग कर देते हैं तो उनके घर में फिर से अजीबोगरीब हरकतें स्टार्ट हो जाती हैं। एने बताती है जीन को कि जब आप घर पर नहीं होते तो मुझे ऊपर से किसी के चलने की आवाज़ आती है, किसी के दौड़ने की आवाज़ आती है, और जब मैं ऊपर जाती हूँ तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। कई बार मुझे उस कमरे से किसी छोटे बच्चे के गिगलिंग की आवाज़ आती है, यानी छोटे बच्चे की हंसने की आवाज़ आती है, लेकिन वहाँ पर उस समय कोई भी प्रेजेंट नहीं होता उसके अलावा। यहाँ तक कि ईटन स्ट्रीट पे जो बच्चे खेल रहे होते हैं उन्होंने भी उनको आकर जो है कंप्लेन करी है कि आपकी ऊपर वाले कमरे की खिड़की से एक डॉल हमें देखती है और एक अजीब सी क्रीपी स्माइल देती है। कई बार ऐसा होता है कि वो डॉल एक खिड़की से दूसरी खिड़की तक मूव कर रही है। ये बात अगर सिर्फ बच्चे बोलते तो यहाँ तक ठीक था, लेकिन ईटन स्ट्रीट के आने जाने वाले हर व्यक्ति ने ये चीज़ उनको कंप्लेन करना स्टार्ट कर दी, जो कि जीन को बड़ी ही अजीब लगती। उसको याद आता है कि उसके जो माता पिता थे उसको बताया करते थे कि इस डॉल ने क्या क्या हरकतें उनके घर पर की है, या फिर इस डॉल का क्या प्रभाव उनके ऊपर पड़ा था उस समय। कुछ टाइम और बीतता है जब जीन मानसिक रूप से जो है बीमार हो जाता है, मानसिक शारीरिक रूप से दोनों तरीके से जो है बीमार हो जाता है। उसकी हालत इतनी खराब हो जाती है कि 1974 में उसकी डेथ हो जाती है। जीन की डेथ के बाद उसकी वाइफ एने पार्कर अपने घर को मेटल रिटर के नाम बेच देती है और उसमें मेटल रिटर फैमिली एंटर करती है। फैमिली मेंबर थे सिर्फ हस्बैंड एंड वाइफ एंड उनकी बेटी। उनकी बेटी ऊपर कमरे में जाती है, उस डॉल को डिस्कवर करती है। रिटर की बेटी को भी वो डॉल जो है काफ़ी ज़्यादा पसंद आने लगी, वो भी उसके साथ खेलने लगी। लेकिन सेम चीज़ उनके साथ भी हुई। रिटर फैमिली ने बताया कि उनके साथ भी सेम वही इंसिडेंट हुए थे जो प्रीवियस फैमिली के साथ हुए थे, यानी वही गिगलिंग की आवाज़ और वही किसी के फुसफुसाने की, किसी की बात करने की आवाज़। लेकिन उसके बावजूद भी रिटर फैमिली ने उस डॉल को अपने साथ 20 साल तक रखा। करीबन 1994 में वो लोग अपनी इस डॉल को एक म्यूजियम के नाम कर देते हैं और उस म्यूजियम का नाम था ईस्ट मार्टेलो फोर्ट। जब वो डॉल उस म्यूजियम में गई तो म्यूजियम वाले सोचते हैं कि इस डॉल के पीछे की कहानी हमें पता लगानी चाहिए। जब वो उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो उनको पता लगता है कि उस डॉल को जर्मनी के स्टिफ कंपनी ने बनाया है, जो कि उस टाइम पर काफ़ी फेमस कंपनी थी और बच्चों के लिए खेल खिलौने बनाया करते थे। जब ये म्यूजियम वाले उस कंपनी के ओनर के पास पहुंचते हैं तो उनको पता लगता है कि उन्होंने तो इस डॉल को बनाया ही नहीं। इनफैक्ट उन लोगों ने इस डॉल के एक भी यूनिट को नहीं बनाया। थोड़ी और रिसर्च करने के बाद म्यूजियम वालों को पता लगता है कि वो जो डॉल थी, जीन के घर पे जो सर्वेंट आती थी उसने एक नियरेस्ट शॉप से चुराई थी, जो एक टॉय शॉप थी जिसने इस डॉल को एक 100 पीस के तौर पर जो है बाहर रख रखा था। वहां से उसने वो डॉल चुराई थी और उस पर काला जादू कर जीन की फैमिली को दी थी। उसके पीछे मेन रीजन ये था कि जो जीन के घर वाले थे वो काफ़ी वेल नोन फैमिली से थे, काफ़ी पैसे वाले थे और वो अपने सर्वेंट को जो है काफ़ी ज़्यादा पीड़ित करते थे, उसको काफ़ी ज़्यादा परेशान करते थे। तो उसी चीज़ का बदला लेने के लिए उस घर की सर्वेंट ने, मेड ने उस पर काला जादू करवाया और जीन को जो है गिफ्ट में दे दी। ये सारी बातें जानने के बाद जब म्यूजियम वालों को पता लगता है कि इसमें शैतानी आत्माओं का वास है तो वो उसको एक पवित्र शीशे में कैद करके रख देती है। और उस डॉल के आने के बाद उनके म्यूजियम पर फुटफॉल काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। मीन्स उनकी जो म्यूजियम में पहले बहुत कम लोग आते थे, अब पहले से ज़्यादा तादाद बढ़ गई थी उस डॉल को देखने के लिए आने के लिए लोगों की।
और उस म्यूजियम की जो है अच्छी खासी कमाई होने लगी। म्यूजियम में काम करने वाले केयर टेकरों की शिकायत थी कि रात को जब वो अपनी ड्यूटी पर होते थे तो उनको रॉबर्ट द डॉल के फेशियल एक्सप्रेशन जो है चेंज होते हुए नजर आते थे और उनको लगता था कि वो रॉबर्ट द डॉल उस शीशे में से निकलकर यहाँ वहाँ भाग रही है। लेकिन कन्वर्टर जो उसकी टेक केयर कर रहा था उसका कहना ये था कि उसको रॉबर्ट द डॉल से बिल्कुल भी डर नहीं लगता और उसको काफ़ी अच्छा लगता है उससे जो है बातचीत करना और उसकी जो है साफ सफाई करना। लेकिन कुछ टाइम बाद और भी चीज़ें जो है म्यूजियम के सामने आई जब उनको हर दूसरे तीसरे दिन लोगों के द्वारा चिट्ठियां मिलना स्टार्ट हो गई और उन चिट्ठियों में लिखा होता था, सॉरी रॉबर्ट द डॉल, मुझे आपकी फ़ोटो नहीं लेनी चाहिए थी बिना आपके पूछे, या फिर कोई ना कोई माफ़ी मांगता रहता। क्योंकि म्यूजियम वालों के सामने आया कि जो जो रॉबर्ट द डॉल को हार्म पहुंचाने की कोशिश कर रहा था या फिर उससे विदाउट परमिशन जो है उससे मिलकर गया था या उसकी फ़ोटो खींच कर गया था, उसके साथ कुछ ना कुछ घर पे जो है इंसिडेंट होता है या फिर घर पे जाते जाते गाड़ी में उनका एक्सीडेंट हो जाता है या फिर अगर कोई शादीशुदा है तो उनके हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट काफ़ी ज़्यादा होने लगते हैं। और काफ़ी बार ऐसा भी देखा गया है कि जो टूरिस्ट वहाँ पर आते थे और जो लोग वहाँ पर आते थे विजिट करने के लिए रॉबर्ट द डॉल को देखने के लिए, जब वो फोटो खींचते थे तो सडनली उनका कैमरा ब्लर हो जाता था। कई बार वो फोटो ले ही नहीं पाते थे या फिर फोटो लेते थे तो काफ़ी ब्लर आती थी। ये सारी अफवाहें जो हैं और ज़्यादा फैलने लगी और इस तरीके से ये रॉबर्ट द डॉल जो है बहुत ज़्यादा मशहूर हो गई। आज के टाइम पर इतने कम समय में इतनी ज़्यादा जो है ये फेमस हो गई एक शैतानी गुड़िया के नाम पे। बाकी आपको क्या लगता है, क्या ये सच में एक खतरनाक डॉल है या फिर म्यूजियम के द्वारा फैलाई गई एक सिर्फ अफवाह है ताकि लोग इसको देखने आए और उनको मुनाफा हो काफ़ी अच्छा खासा, जो कि आज भी हो रहा है? तो अपने थॉट्स मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, हमारी दी गई नॉलेज आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें ताकि हम आगे और ऐसी वीडियो ला सकें और आपका मनोरंजन कर सकें। तो चलिए मिलते हैं एक अगली वीडियो में, एक नई वीडियो में। जब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए और डरते रहिए भूतों से।